क्यों हर समय मन को दोष देते हो कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन तो वो पक्षी है जो अनंत आकाश में उड़ता रहता है, किंतु तब तक जब तक वो बाज पक्षी के चंगुल में न आ जाए। एक बार बाज के चंगुल में आ गया तो वो उड़ नहीं सकता। ऐसे ही मन का कोई दोष नहीं है। मन तो उड़ेगा ही, वो किसी के वश में आने वाला नहीं है। बस एक ही है बाज, यानी प्रेम। प्रेम बाज पक्षी है। ये प्रेम जब तुम्हारे हृदय रूपी आकाश में आ जाएगा ना, तो फिर बेचारा मन कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बात पक्की है। फिर क्यों भटक रहे हो इधर उधर? प्रेम के पाश में बंध जाओ ना, फिर देखना तुम्हारी ये शिकायत खत्म ही हो जाएगी कि मन नहीं लगता। फिर तो तुम ये कहते फिरोगे कि कोई उपाय बताओ, मन को प्रेम के चंगुल से कैसे निकालूं। फिर तुम गंडा ताबीज लगाते फिरोगे कि यार इस प्रेम को मेरे जीवन से हटाओ। ये मन अब वहीं लगता है, क्या करूं मैं? जी, अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब ये मन वहीं जाएगा जहां प्रियतम श्याम सुंदर हैं, क्योंकि प्रेम ने तुम्हारे परम शक्तिशाली मन की गर्दन दबोच ली है। अब वो फड़फड़ा रहा है। मन पंछी तब लौ उड़े, विषय वासना माही। प्रेम बाज की झपट में, जब लौ आवत नाही। आइए अब अपनी यात्रा में बिलमंगल जी के साथ ये अद्भुत रस राज्य की यात्रा है। बिलमंगल उस रस प्रदेश में घूम रहे हैं। वो घूम घूम कर देख रहे हैं। उनका अन्वेषण चल रहा है। वो खोज रहे हैं अपने प्राण धन को। उनकी ये तड़फ अपने आप बढ़ती जा रही है। ज्ञान मार्ग में कितना कुछ करना पड़ता है। योग में नित्य अभ्यास की आवश्यकता है, किंतु ये प्रेम मार्ग तो विलक्षण है। कोई पूछ रहा है बिलमंगल से कि बिना अभ्यास के तुम्हारा मन कैसे लग गया अपने आराध्य में? बिलमंगल इस बात पर हंसते हैं। वो कहते हैं, अभ्यास की जरूरत प्रेम में नहीं है। अभ्यास तो ज्ञान और योग में अनिवार्य है, किंतु प्रेम में क्या अभ्यास? बिलमंगल कहते हैं, अपने प्रियतम का स्मरण क्या अभ्यास के द्वारा होगा? प्रिय के स्मरण में अभ्यास की आवश्यकता कहाँ है? क्या माँ को बालक के स्मरण में अभ्यास की आवश्यकता होती है? नहीं, वहाँ तो ये अभ्यास चाहिए कि अब नहीं, अब बहुत हो गया। कितना रोएं, कितना कितना तड़फें, अब नहीं। अब तो कोई ऐसा उपाय हो कि वो प्राण प्रिय जो दिल में बस गया है, या तो वो निकल जाए या फिर सदा के लिए मिल जाए। लेकिन अब निकलेगा तो नहीं, ये बात तो पक्की है। बिलमंगल कहते हैं, प्रेमी तो अभ्यास करता है कि उसे मैं दिल से निकाल दूं, लेकिन वह जो गड़ गया है दिल में कांटे की तरह, वो नहीं निकलता। पहले तो ये श्याम सुंदर किसी के हृदय में बसता नहीं, और जिसके हृदय में बस जाए फिर वहां से निकलता नहीं। प्रियतम बस गया है मन में। मन अब धीरे धीरे मर रहा है। वो मरेगा, उसकी जगह
प्रियतम ले लेगा। अब मन के रूप में प्रियतम खड़ा है। ये चमत्कार प्रेम मार्ग में ही है। बिल्वमंगल कदम्ब वृक्ष को पकड़कर कहते हैं, आह, मन कहीं और क्यों जाए, जब श्याम सुंदर सामने खड़े हों तो। सामने ही नहीं, चारों ओर बस वही वही हैं। अब उनके वो नयन, क्या सुंदर कमल नयन हैं। ओह, ऐसे कमल नयन जो सूर्य की रश्मियों से खिले हैं। फिर बिल्वमंगल कहते हैं, नहीं नहीं, सूर्य भी दोपहरी का नहीं, उदित होते हुए सूर्य की किरणें ये अत्यंत शीतल होती हैं। इन्हीं शीतल रवि रश्मियों ने इसके नेत्र कमल को खिलाया है। कितने सरस और प्रेम पूर्ण हैं। बिल्वमंगल आनंदित हो उठते हैं। कुछ देर यहाँ चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनका मन श्री कृष्ण के नेत्र कमल में खो गए हैं। जब इन्हें स्वभान होता है, तब ये फिर बोलते हैं। मन उन नेत्र कमल में लग गए हैं, लेकिन तब ध्यान जाता है मुख कमल पर। उसकी शोभा तो और भी निराली है। वो मुखार विंद तो विजय श्री पाए हुए की तरह ही फूला नहीं समा रहा है। क्यों इतना प्रसन्न है ये मुख कमल? तो बिल्वमंगल कहते हैं, ब्रज नारियों के साथ इनका रति रण हुआ है। उस रति युद्ध संग्राम में इनको विजय मिली है, इसलिए ये अति प्रसन्न है। बिल्वमंगल कहते हैं, उन दिव्य नेत्र कमल में, उन दिव्य मुख कमल में मेरा मन निमग्न हो रहा है। इसमें अभ्यास की क्या जरूरत है? अभ्यास तो वहां चाहिए जहां प्रेम ना हो। यहां तो सौदा ही प्रेम का है। यहां तो बस उस प्रियतम की छवि निहारने की आवश्यकता है। एक बार वो छवि मन में बस गई तो बस फिर मन बंध जाएगा, मन पंगु हो जाएगा। फिर ना कुछ सुनाई देगा, ना उसके सिवाय कुछ दिखाई देगा। फिर किसी विषय वासना में ये ताकत नहीं है कि तुम्हारे मन को डिगा सके। संसार का कोई ऐसा विषय नहीं जो फिर तुम्हारा मन डुला दे। बड़े बड़े सिद्धों का मन वासनाओं ने बिगाड़ दिया, देखा गया है। धन ने बिगाड़ दिया है मन, स्त्री ने बिगाड़ा है मन। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र का मन भटकते हुए देखा गया है। लेकिन किसी प्रेमी का मन भटका हो, यह संभव है, और भटक रहा है, तो फिर तुम प्रेमी ही नहीं हो, क्योंकि प्रेमी का मन भटक ही नहीं सकता। प्रेमी का मन तो उसके प्रियतम ने पंगु जो बना दिया है। सच में अद्भुत है श्री कृष्ण करना अमृत। अद्भुत है बिल्वमंगल का यह प्रेम। अहिम कर कर निकर मृदु मुदित लक्ष्मी, सरस तर सर सिरहु सदृश दृशि देवे। ब्रज युवती रति कलह विजय निज लीला, मन मुदित वदन शशि मधुरिमणि लिए। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।